प्रणाम सभी को। और बहुत बहुत स्वागत है, आभार आप लोगों का जुड़ने के लिए सुबह सुबह के इस कार्यक्रम में। और यहाँ पर हम सुबह सुबह इसके लिए कि ताकि सुबह सुबह ये चार्ज हो जाए ये जो हम्म, मनोशरीर यंत्र है जब ज्ञान के प्रभाव में आता है, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो जो बातें हैं, वो जो दिन भर की भाग दौड़ में कुछ छोटी छोटी सी रहती है, फिर से वो चीजें वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। और आप सभी लोगों का जब साथ मिलता है, आपकी लोगों की जो वाणी का प्रभाव है जब वो पड़ता है, तो वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं वो स्पष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो पहले आज की जो चर्चा का हमारा विषय है, जगत में आसक्ति का होना आवश्यक है या नहीं। ज्ञानी की आसक्ति ज्ञान है, और हाँ तो ये छूटेगी कब। ये जो विषय है इसका मूल जो ज्ञान है यहाँ पर, जगत में आसक्ति का कारण, क्योंकि आसक्ति पे काफी एक जो है विस्तृत एक चर्चा भी हो रही थी। काफी अलग अलग दृष्टिकोणों से इस पे अपने भाव भी व्यक्त किए जा रहे थे कि जैसे कहते हैं ना, हमारी हर श्वास भी एक इच्छा ही है। अगर हम श्वास ले रहे हैं तो ये भी किसी न किसी प्रकार की एक आसक्ति को भी दर्शाता है। अगर हमारी, जैसे कहते हैं, नेत्र अगर बंद है, वास्तव में हमारी देखने की इच्छा है, तभी ये संसार दिख रहा है। और ये इच्छा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की आसक्ति का भी सूचक हो सकती है। तो एक दृष्टिकोण तो ये भी है, लेकिन जो नहीं है, अगर दिख गई है कि ये रस्सी ही है, सर पर जो है नहीं है, और रस्सी का दिख जाना ही इस बात को प्रमाणित कर देता है कि जो भ्रम वाली जो बात थी, कि वो भ्रम तो अब हट चुका है, तो फिर क्यों देखने का और आसक्त हुए जो है वो देखना ये जारी अ, रखा जा रहा है। तो इस प्रकार के अलग अलग दृष्टिकोण आ सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले कमलेश जी, प्रणाम प्रभु। प्रणाम गुरुदेव को प्रणाम, गुरु क्षेत्र को प्रणाम, आदि गुरुदेव को प्रणाम, सभी को प्रणाम। चलिए, तो ठीक है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं गुरुदेव का बड़ा भारी ऋणी हूं कि ये वास्तव में जो ज्ञान है, बिना उनकी उंगली पकड़े, बिना उनका सैन संकेत इशारा विधि और जो कौशल कला और उन्होंने जो मापदंड अप्रोच अनुभव, ये सभी चीजें छांट कर करके इतना जूस बना कर करके पिलाया है, उससे एक समझ बन पाई है। अभी तक मेरी तो समझ नहीं बनी थी। मेरा तो गुरु ही सहारा था, और उस परम पिता परमात्मा को बड़ा बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने ऐसा अपना स्वरूप बदल कर करके गुरु रूप में, वो आप में भी है मेरे में भी है, और उसने इतनी करुणा कृपा की है, इतना प्रेम और सानिध्य दिया है अभी तक कि यात्रा में मैंने कहीं मेरे को ऐसा मिला नहीं। तो ये जो अनुभव आधारित है कि अभी तक कोई किसी तरीके की प्राप्ति इस तरीके की नहीं हुई, समझ नहीं बन पाई, इसलिए कहा गया है कि जाना नहीं बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, और अंधे को अंधा मिला तो अब राह बतावे कौन। आज राह को बताने में, इतनी सरल और सहज करने में जो कृपा की गई है, उस परम पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, समझ तो बन ही गई है। अब बात आती है प्रसन्न की, जगत में आसक्ति का होना आवश्यक है या नहीं। जब तक ज्ञान नहीं होता तो हमें शुरू से जो अज्ञान हमारे अंदर भरा जाता है, चाहे हमारा माता पिता हो, परिवार हो और साथी हो, अनेक संपर्क में आई हुई सूचनाएं हो, या हमारा पर्यावरण हो जहां से हमारा दृष्टिकोण बन रहा है, तो ये जो आसक्ति है उस हिसाब से बनती चली जाती है मनोवृत्ति। जीव में एक प्रक्रिया होती है रक्षण भक्षण प्रजनन की।
और वो इन सभी चीजों में लिप्त रहना ही ज्यादा पसंद करता है, उसकी आसक्ति बनी रहती है। जब पूरी तरीके से मैं और मेरे का निर्माण हो जाता है तो वो जीव कस जाता है, तीनों गुण इस जीव को जकड़ लेते हैं, इस प्रक्रिया में वो चलता रहता है। तो ये जो गति है, अब पूरी तरीके से हम मैं और मेरा कहते हैं तो हमारी आसक्ति जगत से, अपनों से, मन से, बुद्धि से, शरीर से ऐसे लिप्त हो जाती है कि फिर कोई इसको छुटा नहीं पाता। इतना तादम में जुड़ जाता है जैसे शक्कर को दूध में डाल कर करके पिया जा रहा है और वहां पर उसका स्वाद भी आ रहा है। अप्रोक्षता में ये भी दिख रहा है कि भाई ये मीठा हो गया दूध, आंख उसको देख रही है कि दूध का कलर क्या है और स्वाद उसका लिया जा रहा है और जीव की आसक्ति उसमें है। अब वो सब भूल गया कि मैं कौन हूं, क्या हूं सबका। जब गुरु मिलता है तो एक एक पर इस तरीके के गुरु संसार में बिरले ही होते हैं। लखन मध्य को गिने कोटन मध्य, करोड़ों में गुरुदेव, अब मैं तो करोड़ों में क्या कहूंगा, तो मैं तुझे कहूंगा 800 करोड़ लोगों में इस पीरियड में गुरुदेव के अलावा मेरे को कोई नहीं दिखता। केवल वो ही दिखते हैं, उनका प्रेम, स्नेह और उनकी करुणा। और मैं तो कामना करता हूं ऐसी कि जिस संसार के अंदर जितने जीव हैं, गुरुदेव का ज्ञान उनको, उनका जो चलाया हुआ, जितने भी हम उसमें एक जीव रूप हैं, हमारे ऐसे संस्कार बन जाएं कि वो ज्ञान से सभी लोगों का कल्याण हो। तो गुरुदेव की जो शिक्षाएं हैं वो तो बहुत ही करुणाकारी, कल्याणकारी हैं। तो जगत में आसक्ति का होना आवश्यक तो नहीं है, अज्ञान होता है तब तक वो आवश्यक लगता है, उसमें ही लवलीन रहते हैं। और जैसे ही ज्ञान होता है, गुरुदेव चल करके सैन सारा अप्रोच, अनुभव, मापदंड सब बना कर करके, लखा करके, दिखा करके, परखा करके, निरख के, और कहते हैं होके देख ले भाई, ये है विधि, ये पड़ी है सामने, स्वयं जान ले, बूझ ले, फिर मत कहना कि ये अधूरा रह गया है। अपने स्वयं के अनुभव ले ले और फिर इसको त्यागेगा, फिर इसकी आसक्ति तेरी इसमें नहीं रहेगी। जब तक आसक्ति बनी रहेगी, जब तक अज्ञान रहेगा। और जैसे ही आपने स्वयं इसको जान लिया, बूझ लिया और आसक्ति इससे मिटी, इसकी मिथ्या को जान लिया कि ये माया ही है, ये सब कुछ द्वैत में चल रहा है, ये सब जो चल रहा है, ये सब शरीर रूपी जो मैं और मेरा बन गया है, इससे मुक्ति आपको दिख जाएगी कि ये सब क्रियाकलाप जो हो रहे हैं, ये इसी तरीके से, इसके तो ये ही गुण हैं। इन गुणों को साफ सुथरा देख लिया, फिर इससे मोह भंग हो जाएगा, आसक्ति भंग हो जाएगी, इसकी मिथ्या को जान लिया जाएगा। जे जैसा है वो वैसा ही चलता रहेगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। इसका जो भी प्रारब्ध है या जो भी इसकी जब तक की यहां पर यात्रा है या जो दिख रहा है, वो भी सब मिथ्या ही है। इस चीज को जान कर करके ज्ञान से अब इसमें आसक्ति नहीं रहेगी। फिर महाराज इसमें आता है कि ज्ञानी की आसक्ति ज्ञान है, अगर हां तो ये कब छूटेगी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अब करुणा तो गुरुदेव ने कर ही दी है, प्रेम भी सॉरी प्रेम ही दिया है, करुणा दिया है, सब कुछ वो चीज मिली है, वो ही गुण हमारे अंदर प्रकट हो रहे हैं। आप उसमें प्रेम भाव, जगत में कल्याण करने की जो योजना है, अब योजना तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी एक इस तरीके की गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा दृष्टि है कि ये जीवों का कैसे भी कल्याण हो जाए करके बहुत दुख पा रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है सबको साफ सुथरा, क्योंकि वो जानी जान है। उनसे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कोई जानता, क्योंकि अगर मैं तो उनको क्रेडिट दूंगा,
अगर आप उनको शरीर में देख रहे हैं तो आप शरीर में देख लो, आप माया में देखना चाहते हो भी माया में देख लो, आपकी जैसी भी दृष्टिकोण बना है, जैसी भी आंख है वैसी देख लो। जहां तक गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया है, उनका कहना है कि देखो बेटा, कांटे से जब कांटा निकलता है, इस शरीर रूपी यंत्र जो दिया गया है, प्रारब्ध गढ़ा गया है, इसके संस्कार जैसे ही जीरो हो गए। आपने इसको और भी एक तरीका है कि मेरा अगर मान लिया है तो ये आपका तो है नहीं। अब यहां पर आपका कर्ता भाव, अहम भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो इसके आपकी जो चित्त वृत्ति में, जो जीव वृत्ति में छप रही है कि मैं और मेरा, मेरा ज्ञान, मेरा अज्ञान, मेरा ये सब कुछ जगत, शरीर और मनोवृत्तियां, ये सब, अगर आप मैं और मेरे से ज्ञान से ही मुक्त नहीं हुए तो ये आपके लिए बहुत नुकसान ही पहुंचाएगा। यानी ज्ञानी की आसक्ति अगर ज्ञान में भी बनी है तो तब भी वो अहंकार लाएगा। यही देखने में आ रहा है आजकल। वो धरती तौल देते हैं लोग कि भाई मेरे अलावा कोई नहीं। अब बात यह है कि वो तो है ही, लेकिन वो उस स्वरूप को भूल कर करके, व्यक्तिनिष्ठ बन कर करके अपने आप को ये केवल प्रदर्शित करते हैं कि हम ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। भाई ठीक है, उनकी बात सत्य हो सकती है, हमारा अल्प ज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंचा होगा, ये भी मान लेते हैं, लेकिन गुरुदेव के बताए हुए इशारे, सैन, संकेत और विधि के द्वारा ये जान पाए हैं कि ज्ञान में भी आसक्ति उतनी फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ज्यादा आसक्ति हुई तब भी वहां पर वो गुण बना रहेगा। क्योंकि ब्रह्म भगवान ने गीता में कहा है कि मेरे को चार पुरुष, जो चार प्रकार के पुरुष ही पसंद हैं। कौन कौन से भाई? उन्होंने कहा कि अर्थी अर्थात तो जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी मेरे को बड़ा भारी पसंद है, क्योंकि वो मेरे को तत्व से जानता है और मैं उसको भाई जो मुझे जाने ताय में मानू, लोक वेद का कहा ना मानू। इसलिए वो जो जानता है ज्ञान से, अब ज्ञान से जान तो लिया गया है, लेकिन वो जानने के चक्कर में मानने वाली चीज और भी कुछ बन बैठता है। ये समस्या यहां पर आ जाती है। तो मैं गुरुदेव के वीडियो से, उनके ज्ञान से, उनकी दिशा से, उनकी सेंस से इतना ही समझ पाया हूं कि स्वयं का कल्याण, स्वयं का ज्ञान, स्वयं का तत्व जो है उसको जान लो, ये सबरी चीज को छोड़ दो चुपचाप, जिसको स्वयं ही पकड़ कर कर करके बैठे थे, पकड़ के ये बैठे हुए थे कि ये मैं और मेरे से मुक्त हो जाओ, बिना ज्ञान के मुक्त नहीं हो गए। ये कला कौशल गुरुदेव की है, क्योंकि अंधकार रूपी जो उन्होंने अज्ञान था उसको दिखा दिया साफ सुथरा कि मेरा ये तरीका है, ये साक्षी भाव है, ये आत्म भाव है। इसमें आप जैसे ही देखोगे, आपकी सकल सूरत, आपका स्वरूप, आपके कुकर्म अधर्म, जितना भी जो कुछ भी बन रहा है, बिगड़ रहा है, वो सामने उठ रहा है, उसमें तरंगें उठ रही हैं। देख लो आप शून्यता के अंदर, ये यहां पर आपको इस पटल पर, इस आधार पर जो साक्षी हुआ, और वहां पर सब कुछ आपको दिख रहा है। अगर आप अपन को ज्ञानी मानते हो, वो भी तरंगें इसमें उठती दिख जाएंगी, भाव आपके आ जाएंगे, ये भाव आते जाते चलेंगे इधर उधर कि भाई ये है वो है, तो ये भाव भी आपको दिख जाएंगे। इसलिए ज्ञान मलम, अज्ञान मलम, इन दोनों को छोड़ करके आप चादर को, गुरु का काम ही वही, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबुन सृजनहार, सुरत सला पर धोई ये तो निश्चय मैल अपार। जितना भी मैल निकल जाए और आप अपनी चादर साफ सुथरी कर लो, ये तरीका है बेटा मेरा, और ये मैं तुम्हारे साथ में हूं, आपके अंदर और बाहर सब जगह मैं ही तो हूं। वो तो जानी जान है गुरुदेव, मैं उनको कोट कोट प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। काफी समय ले लिया है, अज्ञान आपको बोल रखा है, जो भी हो गुरुदेव इसको क्षमा करें, माफ करें, क्योंकि अभी धीरे धीरे मेरे में समझ बन पा रही है, वो भी गुरुदेव की ही कृपा बनी रहेगी तो और बन जाएगी। धन्यवाद जी, आभार आप सभी लोगों का। जी, बहुत सुंदर कमलेश जी। बहुत वैसे भी कभी कभी बोलते हैं आप प्रभु। और देखिए ऐसा है ना कि हर प्रकार का जब दृष्टिकोण की बात होती है तो कुछ इस प्रकार से भी दृष्टिकोण आने आवश्यक है। जैसे कहते हैं कि सभी आसक्तियों का त्याग कर दिया गया, लेकिन एक आसक्ति उसको लगातार बना के रखा गया, और वो आसक्ति जो है
उसको जैसे कहते हैं ना, साधक जब मार्ग में आगे चलता है तो कहीं ना कहीं उसने गुरु से ही एक आसक्ति जो है वो बना ली है। और जैसे ही वो साधक उस गुरु के प्रति आसक्त हुआ, तो अज्ञान के नाश की ओर जो उसने कदम बढ़ाए थे, वहां पर बड़ी दृढ़ता से वो आगे बढ़ सकता है। ये आसक्ति एक ऐसी आसक्ति है जो सभी आसक्तियों का नाश कर दे। अंत में गुरु स्वयं कह देता है, ज्ञान मार्ग में तो बिल्कुल स्पष्टता से कहता है कि गुरु भी जो है वो भी एक अवधारणा मात्र है। गुरु, गुरु क्षेत्र, सारी चीजें एक अवधारणा मात्र है, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। और इस प्रकार से जब गुरु कहता है तो फिर वही है कि जो आसक्ति जो हमारी जो अंदर व्याप्त हो गई, वो अंतिम आसक्ति, वहां तक पहुंचने के लिए एक आसक्ति को पकड़ लिया गया। और जैसे ही वो अंतिम आसक्ति वहां पर आई, तो फिर उस आसक्ति के भी पार अपने जो स्वरूप, अपनी जो अनंत सत्ता में जो जिसकी बात होती है, वहां पर बिल्कुल अपने स्वभाव में स्थित होकर के वो जीव आगे बढ़ता है। तो ये भी बहुत सुंदर सी बात है, एक अलग सा दृष्टिकोण। और इस तरह के दृष्टिकोण भी आने आवश्यक है, ताकि सभी साधकों को ये भी थोड़ा सा ही भान होता है कि जैसा भी है इस प्रकार से भी लोग आगे चल रहे हैं हमारे साथ में। और बहुत सुंदर यात्रा रही है, जिस प्रकार से गुरु के प्रति निष्ठा रही है इनकी, वो तो हम लोग तो काफी महीनों से एक दूसरे को जान भी रहे हैं, तो काफी अच्छी तरीके से। और तब से लेकर के आज तक निष्ठा डिगी नहीं है। तो एक दिन ऐसा भी आएगा प्रभु, वो भी आएगा जिस दिन गुरु स्वयं बोलेंगे कि ये अंतिम आसक्ति की डोर भी मैं काटता हूँ। यहाँ पर भी वो भी एक अवधारणा मात्र है। इसीलिए बाकी जैसा भी है, बहुत सुंदर आपकी यात्रा रही है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आत्म प्रकाश जी फ्री हैं अभी प्रभु? जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी, प्रणाम प्रणाम। आज का जो विषय है आपके सामने है, जी तो जी, जी, जगत में आसक्ति का होना आवश्यक है या नहीं? तो पहले जब हम ज्ञान मार्ग में नहीं थे तो हमारी आसक्ति तो जगत में ही थी। जगत मतलब जो भी, जिसको भी हम जगत मानते हैं, शरीर, मन, बुद्धि, परिवार, समाज, इसमें ही आसक्ति थी। लेकिन जब हमें आत्मज्ञान में, त्रिज्ञान में बताया गया कि ये सब मैं नहीं हूँ, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जो अनुभव में आ रहा है वो मैं नहीं हूँ। मैं जो है अपरिवर्तनशील हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, दृष्टा हूँ। तो तब हमें ये पता चला कि शरीर के अलावा भी कुछ सोचा जा सकता है। तब तक, उसके पहले तो जो है कि जगत में ही आसक्ति थी। अब धीरे धीरे इस आसक्ति से बाहर निकलने का प्रयास किया जा रहा है, और आसक्ति दूर हो गई है। अब ज्ञानी की आसक्ति ज्ञान है। तो जब तक जो है, अब वो केवल परिभाषा ही मैं बोलूंगा, जब तक जो है कि अज्ञता वाली स्थिति आती नहीं है, या जो है सो है, न कुछ ज्ञान है न कुछ अज्ञान है, इसके भी परे पहुंच गया हूं, तब तक तो जो है कि आसक्ति ज्ञान के प्रति रहती है या रखनी पड़ती है, दोनों बातें हैं। तब तक जो है अपने ज्ञान, आत्मज्ञान के प्रति जो है आसक्ति रहेगी। हाँ, जब जो है कि ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, ब्रह्मन, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अस्तित्व हूँ, मैं जो है सो है, उसका ही भाग हूँ, जब तक वो स्थिति नहीं आती है, तब तक जो है कि ज्ञान में जो है आसक्ति है और रहेगी। हाँ, जब वो स्थिति अभी तो नहीं है, ये मैं बोल सकता हूँ कि जब वो स्थिति आ जाएगी अज्ञता वाली, या मैं ही अस्तित्व हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तब जो है, तब जो है ज्ञान से भी आसक्ति छूटनी चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ चाहिए। तो अभी हमारी स्थिति तो वैसी है नहीं कि मैं जो है अ, सैद्धांतिक ब्रह्म ज्ञान तो हो गया है, मैं ब्राह्मण हूँ, समझ गया हूँ,
लेकिन जो है अभी स्थिति हुई नहीं है, इसलिए अभी तक तो जो है ज्ञान में आसक्ति है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से कह सकता हूँ, जब तक जो है कोई स्थिति नहीं आएगी तब तक ज्ञान से लगाव रहेगा, और वह स्थिति आने के बाद अपने आप ही छूट जाएगा, छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, आशुतोष जी, धन्यवाद। जी, वास्तव में अगर परिभाषा भी है तो क्या है परिभाषा? यही तो है परिभाषा। आप सदा से वही है, कुछ भी विशेष किए बिना, कुछ भी अति विशिष्ट सी जो है वो आप प्रमाणित हो चाहे ना हो, आप अब भी वही है। ये बात ऐसा नहीं है कि जब तक मुझे प्रमाण नहीं मिला है, ये अहम जो है, जो बार बार प्रमाण ढूंढने का प्रयास करता है। और ये अहम ही है जिस इस प्रकार की जो कहते हैं ना कि साधक बचा हुआ है। तो साधक क्या बचा हुआ है? साधक वही है जो सूक्ष्म रूप से जो अहम है अपने भीतर जो वास करता है, वो कहीं ना कहीं जो है वो खुद को बचाने का प्रयास करता है। अब जैसे कि हम कभी कभार ऐसा होता है कि रेत के महल जो है वो बनाते थे कभी। तो जब जब वो रेत के महल जब बनते हैं, बचपन में जब कभी पहले अज्ञान में एक रेत का महल बना, जहां पे ये आसक्ति हुई, वो आसक्ति कहा कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, इस प्रकार से वो आसक्ति वो सदा चलती गई। अलग अलग प्रकार के रेत के महल बनते गए, अलग अलग प्रकार से उस रेत के महल पर प्रहार हुआ, विभिन्न गुरुजनों के द्वारा, विभिन्न गुरु वाक्यों के द्वारा, कभी शास्त्र के शब्दों के द्वारा तो कभी गुरु व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग प्रकार से उस पर प्रहार हुआ, और वो महल ध्वस्त होते चले गए। हर महल के साथ जो एक जुड़ी हुई आसक्ति थी, एक स्तरीय आसक्ति जिसे कहा जा सकता है, तो वो धीरे धीरे वो आसक्तियों का भी जो है वो धीरे धीरे वो नाश होना शुरू हुआ। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जितने जोरदार प्रहार होता था, वो कितनी कठिनता से वो महल कभी तैयार हुआ होगा। और वो जब जब ध्वस्त होता तब तब और भी वो चीजें बुरी सी लगती। तो इस प्रकार से ये जीवन चला, इस प्रकार से ये यात्राएं चली जीवन की। और आसक्तियों के जंजाल में ही सदा से उलझे से रह गए हम। के जंजाल में कुछ इस प्रकार से संबंधित किया है। ये कुछ समझ में ही नहीं आए कि आखिर किस प्रकार से अब यहाँ से बाहर निकले। इसीलिए कहते हैं ना कि जगत में आसक्ति का होना आवश्यक है। ये भी एक बड़ी विचित्र सी, एक विडंबना सी बात कि जब सारे महल ध्वस्त हो गए, फिर भी एक जो है छोटा सा किला, छोटा सा कुछ तो मेरा बचा रह जाए। वो बचाने का प्रयास निरंतर जारी है, और वो रहता है जारी संसार में। क्योंकि अभी भी ऐसा है कि उसको भी परिभाषाओं से ले लिया जाता है, क्योंकि देखो तो श्वासें तो चल रही है ना हमारी, जीवन तो समाप्त नहीं हो गया है, वो भी चल रहा है, दृश्य तो हमारे सामने में है। लेकिन वो क्या है जो इस दृश्य के भी परे है? अभी दिखते हुए भी वो नहीं दिख रहा है, अभी श्वासें चलते हुए भी वो अनुभव में नहीं है। वो सारी की सारी चीजें बस यंत्रवत कुछ ऐसा है जो घटित सा हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार की बात। खैर, इस पर थोड़ा सा और विस्तृत से दृष्टिकोण लेते हैं, थोड़ा एक अगला भाग यहाँ पर। भीष्म जी अभी बोल सकते हैं प्रभु आप? चलिए ठीक है, विजय जी बोल सकते हैं प्रभु आप? प्रणाम सभी को। भीष्म सामने है ये आसक्ति। जगत में आसक्ति का होना आवश्यक है या नहीं है? ज्ञानी की आसक्ति ज्ञान है। हाँ, जगत में आसक्ति होना आवश्यक है या नहीं है, मतलब इसका तो कोई उत्तर है ऐसा प्रकाशित नहीं हो रहा है। मैं मतलब जीव की आसक्ति या जीव की जो परिकल्पना है वो शुरू ही जगत की आसक्ति से होती है, इसीलिए उसको जीव की श्रेणी में रखा गया है।
और ऐसे मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको क्या बोला जाना चाहिए। हाँ, जो जी, दूसरा भाग है कि देखिए देखिए हुँ, यहाँ पर जो है ना, जो जगत की आसक्ति जो है, आवश्यक अनावश्यक वाली जो बात है, कि बार बार एक ऐसा लगता है कि कुछ आवश्यकता बची हुई है। ये जगत है, ये संसार है, ये तो नष्ट थोड़ी हो गया। आपने किसी आध्यात्मिक मार्ग का चुनाव किया, आपके अज्ञान का नाश हुआ, तो क्या ये जगत आपके लिए नष्ट हो गया? क्या ये संसार आपके लिए नष्ट हो गया? सब कुछ तो वैसा का वैसा ही है। और अभी भी जो है, ये आसक्ति बना के अगर ना रखी जाए, तो फिर कैसे ये जीवन चलेगा? ये अक्सर जो है इस प्रकार से प्रश्न भी आते हैं। तो यहाँ पे कहने का भाव यही था कि ऐसी स्थिति में जब अज्ञान का नाश हो गया, तो क्या ये आवश्यक है या नहीं है? क्या लगता है आपको? नहीं, आवश्यक तो बिल्कुल भी नहीं है जगत में आसक्ति का होना, लेकिन वो विकास क्रम में अ ये आसक्ति होने से ना होने का मतलब ऐसा संभव है, आसक्तियाँ बदल जाती हैं कई बार। लेकिन जब तक वही जो अभी लास्ट में मैंने आपकी एक लाइन सुनी थी कि ज्ञानी का ज्ञान भी गिर जाता है, फिर भी कोई ना कोई एक वजह या किसी भी वजह से वो खुद को रोकने का ही प्रयास कर रहा होता है। अपने आप को जिंदा रख रहा होता है जीव। वो एकदम सही बात है ही है। और आवश्यक तो नहीं है। मैं सच में अच्छा, समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे इसको चलिए एक्सप्लेन ठीक करूँ। है। जी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जी। बात वही है, जब कहते हैं ना कि यहाँ पर आसक्तियों की जो बात हो रही होती है, आसक्तियों को इस प्रकार से बताने का जो प्रयास होता है, तो बार बार क्या है कि चित्त नई नई रचनाओं के साथ में अपने संबंधों को इस प्रकार से कर लेता है। बोलता नहीं कि ये वाला हुक जो है वो तो गुरु हटा दे रहे हैं, तो मैं अपने जो है मतलब रस्सी को मैं इस हुक से मैं टांग देता हूँ, और वो एक नए प्रकार की आसक्ति का वो निर्माण कर लेता है, और उसी से जाकर के वो जुड़ जाता है। बोलता है कि यही है मेरी जो है यही है मेरा लक्ष्य है, अब मैं इसी के सहारे आगे बढ़ रहा हूँ। अब विकास क्रम जैसी जो है वो भी एक आसक्ति है, कि जीव का एक विकास होने जा रहा है, और इस विकास क्रम को भी एक आसक्ति के तौर पे मैं संसार से आसक्त हूँ। मैं संसार को बिल्कुल विधि पूर्वक जो है निर्वाह कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि संसार में ही रह करके संसार से मुक्ति का मार्ग संभव है। और कुछ इस प्रकार से फिर वही बात है, परिभाषाएं घूम फिर करके आती है, और वो परिभाषाओं के जंजाल से वो बाहर नहीं निकल पाता है। आसक्ति जिसे कहते हैं ना कि ज्ञानी का आसक्ति ज्ञान है, तो वो ज्ञान ही होता है। उसकी आसक्ति जो है वो बार बार जब भी कुछ भी वो जो ऐसा है कि अलग करने का प्रयास करता है, कुछ भी वहां से मुक्त होने का जो है प्रयास करता है, तो उसकी जो ज्ञान की जो बिल्कुल जो पोटली है वो तैयार होती है। वहीं से कुछ ना कुछ एक परिभाषाएं सामने आती है, एक व्याख्या सामने आती है, और वो ये साबित करने का प्रयास करने लग जाती है कि ये जो सामने में ज्ञानी बचा हुआ है, इसको तो बचा के रखना है, क्योंकि विकास अगर करना है वास्तव में, जिसे कहते हैं ना मनुष्य से देवता बनना है, तो ये बड़ा आवश्यक है। ये आसक्ति बची रहनी चाहिए संसार में रहते हुए। और ये इतने मुश्किल से सहेजा हुआ ज्ञान है। ये देखो कितने पन्ने मैंने पढ़े होंगे, कितनी जीवन की यात्राएं रही है मेरी, और तब जाकर के इतने विस्तृत तौर से हमारे सामने में तो मैंने ये ज्ञान की पूरी जो है पोथी जो है तो वो तैयार कर ली है। अब ये जो ज्ञान की जो पोथी पुस्तक जो तैयार हुआ है, अब इसको त्यागना बड़ा मुश्किल सा चीज है। तो ये आसक्ति कैसे छूटे आगे? तो ऐसे में इस प्रकार से लोग जब भी एक साधक अगर देखते हैं, तो अंततः जो है वो ज्ञान के कांटे से ज्ञान के कांटे को तो निकाला गया, लेकिन वो ज्ञान के कांटे पर पकड़ इतनी जोर हो गई कि वो उसी कांटे से आसक्त सा हो गए। और ये यहाँ पर भी जो है वो चलता रहता है, उसकी आसक्ति जो है वो निरंतर जारी रहती है, उसी प्रकार से वो पकड़ उसकी जाती नहीं है कभी यहाँ पर। और ये निरंतर ऐसा ही लगता है कि ये आसक्ति तो बस ये छूट गई तो फिर कैसे चलेगा जीवन मेरा, कैसे चलेगा? और वो इस आसक्ति को वो बनाए रखता है अपने साथ में।
तो इसीलिए इस पर थोड़ा-सा और एक विस्तृत दृष्टिकोण के लिए जी, प्रणाम अश्विन जी, बोल सकते हैं प्रभु आप? नमस्कार। नमस्कार। जी, प्रणाम। जी, आज का जो विषय है, जगत में आसक्ति का होना आवश्यक है या नहीं? ज्ञानी की आसक्ति ज्ञान है, अगर हाँ, तो ये कब छूटेगी? आपने जो कहा वही बात सही है कि जगत और आसक्ति अलग-अलग नहीं है। जब तक आसक्ति है तब तक जगत है और जब तक जगत है तब तक आसक्ति है। तो चाहे वो ज्ञान की ही आसक्ति क्यों ना हो। तो अंत में ज्ञान की आसक्ति दिखती है और आसक्ति के साथ ज्ञान और जगत दोनों समाप्त हो जाते हैं। आसक्ति बोले या जगत बोले, उनका छूटना मतलब उनका दिखना है। उनके दिखने से वो छूट जाता है। बस इतना ही तो है। जी। जी, इसी को बड़े सुंदर तरीके से बताया गया था कि जैसे रस्सी और सर्प वाला जो भाव है ना, कि रस्सी का दिख जाना, तो जैसे ही वो अज्ञान दिख गया, तो अब वो दिखते ही वो जो आसक्ति है, वो वहां पे समाप्त हो गई, वो जो भय था वो समाप्त हो गया। यहाँ पर कितना बढ़िया एक सुंदर सा श्लोक भी है। जब तक चित्त में आत्मा से भिन्न कुछ भी प्राप्त करने की आसक्ति रहेगी, तब तक बंधन रहेगा। जब सब ओर से सभी दृष्टियों से अनासक्ति का भाव आ जाएगा, वह किसी पदार्थ या किसी भी विषय में आसक्त न रहेगा, तभी मोक्ष लाभ हो सकेगा। मोक्ष यानी कि वही मुक्त होकर के कदापि बंधन ग्रस्त नहीं रह पाएगा वो। तो जब इस प्रकार से अगर देखा जाता है, तो कुछ भी अगर वास्तव में अगर देखा जाए, जब हम इस मार्ग में ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ते हैं और उस अज्ञान के कांटे को उस ज्ञान के कांटे से निकाला जाता है, और तब जाकर के वहां पर ऐसा है कि अभी भी कुछ ऐसा है जो परिभाषाएं बार बार वो खड़ी करती है, और बार बार अपने आप को जो है वो बचाने का प्रयास वो निरंतर करता रहता है। वो मैं जो कभी शरीर में फंसा हुआ था, वो मैं जो कभी शरीर से ऊपर कुछ आत्मा जैसी चीजों में वो विश्वास करता था, वो कहीं ना कहीं वो मैं जाकर के वो टिका ही था। उसने उसी को अपनी जो है आसक्ति, अपना संसार माना हुआ था। ये जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, ये जैसे जैसे यात्राएं आगे बढ़ती है, वो आसक्ति जो है वो धीरे धीरे वो पकड़ छूटती है, और ये पकड़ जो है जैसे जैसे वो छूटते जाती है, वो ऐसा नहीं है कि मतलब उसके लिए पूरा का पूरा ये सारा का सारा जो, वो बस अज्ञान का कांटे का निकलना, जैसे जैसे वो निकलने का मतलब है वो सामने में बिल्कुल प्रकाशित सा होता जाता है। चरणबद्ध तरीके से होता है, कभी 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 बिल्कुल होती है कि तुरंत ही हो जाता है। तो जैसी भी बात होती है, जितनी ज्यादा आसक्ति रहेगी उतनी ही वो तकलीफ भी देगी। और ये आसक्ति ऐसा भी होता है कभी कभार कि एक स्थिति के बाद फिर मेरे लिए तो संसार सत्य है, मेरे लिए तो ये सारा का सारा जो है, अब ऐसा थोड़ी है कि अज्ञान का नाश हुआ है तो मेरा संसार छूट जाएगा मुझसे। तो यहाँ पर जबरदस्ती एक आसक्ति को भी जो है वो एक परिभाषित करके उसको अपने साथ बनाए रखने का प्रयास जारी रहता है। वो जो अहम भाव है वो निरंतर चलता ही रहता है कि दिख ही गई है, सब कुछ है, पता है, रस्सी है, सब कुछ है, लेकिन क्या है कि संसार थोड़ी छूट गया है। मेरा यहाँ पर जो कर्म, जिस कर्म के लिए मैं आया हूँ, मेरे संस्कार थोड़ी छूट जाएंगे, मेरे कर्म थोड़ी छूट जाएंगे, मुझे तो करना ही है ना यहाँ पर वैसे। तो इस प्रकार का भाव बहुत सारे लोगों के अंदर में ये आता रहता है। तो यही है इस प्रश्न का जो एक मूल अज्ञान था, और यहाँ पर अलग अलग दृष्टिकोणों से इस पर प्रहार भी हुआ। प्रणाम हिमांशु जी, प्रभु अभी बोल सकते हैं? प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम, बोल सकते हैं जी। प्रभु अभी? हाँ, अब क्या कहना है, आपने भी कुछ विस्तार किया है। ये विषय जो आसक्ति अनासक्ति का है,
जगत में आसक्ति का होना आवश्यक है या नहीं? देखिए, सही बात है, जगत में आवश्यक हो जाता है वो जीवन के लिए। जब एक चीज़ अर्जित कर ली, तो जीव चाहता है कि ये बनी रहे, दोबारा उतनी मेहनत ना हो, तो आसक्ति हो ही जाती है। लेकिन ये ये बात तो सही है कि जगत में आसक्ति का होना आवश्यक भी नहीं है, लेकिन हो जाता है, वो स्वभाव है जीव का कि जीव में आसक्ति हो ही जाती है। आवश्यक नहीं कह सकते हम, आसक्त भाव से भी जीव जीता है, क्योंकि जीव की हम बात कर रहे हैं, मनुष्यों में आसक्ति ज़्यादा है, मानव चित्त में। अब ज्ञानी की आसक्ति ज्ञान है, तो ज्ञानी और ज्ञान, तो ज्ञान आसक्ति का कारण नहीं होता, अज्ञान आसक्ति का कारण होता है। ज्ञान आसक्ति का कारण हो नहीं सकता। ज्ञान को हम आसक्ति का विषय भी नहीं कह सकते। कैसे हम कह सकते हैं कि ज्ञान यानी अनुभवों का संयोजन। अनुभव संयोजित हुए हैं, स्मृति पर कुछ पढ़ा है, कुछ जाना गया है वहाँ पर। उस ज्ञान से आसक्ति कब हो जाती है, जब वो कुछ बुद्धि ने कुछ सीख लिया है वहाँ पर, जो जो कि कुछ ऐसा है, जो सुविधाजनक है, जो कुछ स्किल्स सीख लिए हैं, वो ज्ञान। लेकिन वो भी उसकी आवश्यकता भर है, वो बुद्धि की योग्यता भर है। वो जो स्मरण, उस ज्ञान का स्मरण है, वो बुद्धि की योग्यता है, जिसका वो उपयोग भर कर लेता है। लेकिन उसको आसक्ति का कारण नहीं कह सकते, क्योंकि आसक्ति है, तो अर्थात वो छोड़ने से परहेज है। त्यागने से जिसे परहेज होता है, वही उसी को हम आसक्ति कहेंगे। कि वही त्याग नहीं पा रहा है, तो आसक्ति है। लेकिन त्यागना, जब हम ज्ञान मार्ग पर ये बात कहते हैं कि करता नहीं है, तो त्याग करना भी एक कर्म है। और यदि कोई ज्ञानी है तथाकथित, तो उसके लिए यही बात हो जाएगी कि उसे कहेंगे कि त्याग दो, तो वो कह सकता है कि करता नहीं है तो त्यागे क्या? कैसे त्यागे? क्योंकि त्याग करने के लिए कर्ता होना आवश्यक है। जब नहीं आवश्यकता होगी तो त्याग हो जाएगा। त्याग स्वयं हो जाता है। कब? जब उसकी मिथ्या देख ली जाएगी। उस ज्ञान की भी मिथ्या देख ली जाएगी, आवश्यकता नहीं रहेगी। ये जान लिया जाएगा कि ये जो ज्ञान है, वो मात्र मिथ्या का है। अगर ये पता चल गया, तो वो अज्ञान सिद्ध होगा और स्वयं आसक्ति समाप्त हो जाएगी। तो ज्ञान से आसक्ति होने के लिए ज्ञान होना तो चाहिए। वो तभी तक ज्ञान है जब तक चित्त की प्रगति उस स्तर से ऊपर नहीं हुई है। जैसे ही चित्त उस स्तर से ऊपर जाएगा, स्वयं अनासक्त हो जाएगा उस ज्ञान से भी। हर उस अनुभव से अनासक्त हो जाता है। अनुभव सदैव किसी भी अनुभव से सदैव आसक्ति नहीं रह सकती। कुछ समय में तो वो अनासक्त हो ही जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये कब होगा?
जब ज्ञान ज्ञान नहीं रहेगा, जब इस ज्ञान की मिथ्या हटेगी, जब यह जान लिया जाएगा कि ज्ञान मात्र अनुभवों का संयोजन है और अनुभव स्वयं में ही झूठ दिखा रहे हैं, अनुभव स्वयं गलत है, मिथ्या का अनुभव हो रहा है, सब ये परिवर्तनशील मिथ्या है, तो वो छूट जाएगी। तो ज्ञानी की आसक्ति ज्ञान है, ये वाक्य कह भी सकते हैं और नहीं भी, इसमें सहमति जताने जैसा नहीं कुछ है। पर हाँ, छूटेगी अवश्य, जब ज्ञान की मिथ्या सिद्ध होगी तो ये छूट ही जाएगा और छोड़ा नहीं जा सकता। मात्र अनासक्ति आ सकती है, छूट सकता है। आसक्ति भी स्वयं ही आई थी, आसक्ति भी स्वयं ही आई थी। यदि कह दो कि आसक्त हो जाओ, करके दिखाई कि आसक्त हो जाएं जरा, तो आसक्ति भी स्वयं आई, अनासक्ति भी स्वयं ही आएगी। जी अधिसत्व जी, प्रणाम। जी मास्टर जी, चलिए ठीक है। एक अलग सा यहाँ पर भी बात, और ये भी भाव है कि आसक्ति और अनासक्ति जो है, इसको लेकर के आपने भी एक दृष्टिकोण दिया। भीष्म जी, प्रिय प्रभु, अभी जी सबको प्रणाम। जी प्रणाम। एक और आवेदन करता हूँ, ये जो हाँ नाम प्रभु लेके जी। बुलाते हैं कि आप बोलिए, ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। ये लगता है कि अरे बड़ा विशिष्ट है क्या कि नाम लेके कोई बुला रहा, जैसे बहुत ज्ञानी है, बहुत ऊंचे हैं। नहीं जब नहीं मुझे नहीं, आप समय अगर होगा ये ना, समझते हैं कि नहीं, आप अगर ये समझते हैं कि ये ज्ञानी है, या फिर ये क्या कि अगर संबोधित किया जा रहा है यहाँ पर, जैसे अभी सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन ही ये सत्संग चल रहा है। अब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं वो एक आवाज लगानी पड़ती है कि हाँ ठीक है, जरा अगर आप बोल सकते हैं तो इस पर अपने भाव व्यक्त कीजिए। और संचालन का एक प्रारूप है कि एक विशिष्ट जो है दृष्टिकोण से वो आ चुका है, तो एक थोड़ा सा एक अलग दृष्टिकोण, एक अलग प्रकाश जो है, वो क्या है कि प्रश्न का जो मूल अज्ञान है वो प्रकाशित है। तो बस इसका एक प्रयास होता है, तो इसके लिए आपका दृष्टिकोण जैसे बहुत हद तक वो जो है वो स्पष्ट कर देता है, तो इसीलिए आपको बुलाया जाता है। और कोई ज्ञानी जान करके तो खैर कभी हुआ ही नहीं है, और आप तो, मुझे तो कम से कम इतना तो आप जानते ही हैं कि ज्ञानी मैं कभी किसी को समझता भी नहीं। चलिए ठीक है प्रभु, तो ये जब कहिए। जब मुझे बोलना होगा ना, तो अपने आप से ही मैं हेलो करके मैं बोल दूंगा। मैं अपने चलिए पर्सनल के लिए कह रहा हूँ जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये जो आपने प्रश्न किया है कि जगत में आसक्ति का होना आवश्यक है या नहीं, ये प्रश्न कैसा है? तो कोई पूछे कि मृग तृष्णा में आसक्ति होना आवश्यक है या नहीं, क्या बोलेंगे उसको? इंद्रधनुष में आसक्ति होना जरूरी है कि नहीं? भाई अगर कोई चीज हो तब तो आसक्ति हो। अब समुद्र को कहो लहर में तुमको आसक्ति है क्या? समुद्र की दृष्टि से लहर है ही नहीं, समुद्र की दृष्टि से तो वही है, केवल वही है, पानी ही है। तो कैसे आसक्ति होगा? जब कोई दूसरी सत्ता हो, अलग सा हो, हाँ ये है। अब जो धुएं का बवंडर उठा, अरे पता है ये उठा है, नष्ट होने जाएगा, बस केवल प्रतीति हो रही, बस दिखाई दे रहा है, तो कैसे आसक्ति होगा? अगर इतना होने के बाद भी दिखता है कि हाँ जगत में आसक्ति है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि जगत को सत्ता दे दिए हम। ये प्रश्न होना नहीं चाहिए कि जगत में आसक्ति होना आवश्यक है। कोई वस्तु हो तो आसक्ति हो, या न हो, या विरक्ति हो। तो जगत में ना आसक्ति होती है ना विरक्ति होती है। अगर किसी को जगत में आसक्ति है, वो भी अज्ञान में है,
और किसी को जगत से विरक्ति है, वो महाअज्ञान में है। सत्ता दोनों ने दे रखी है, जो आसक्त है उसने भी सत्ता दे रखी है, जो जगत से विरक्त है उसने भी जगत को सत्ता दे के रखी है। तो थोड़ा इस पे मनन आवश्यक है कि जगत में आसक्ति विरक्ति दोनों ही बंधन का कारण है। और जो दूसरा प्रश्न है कि ज्ञानी की आसक्ति ज्ञान है, बड़ा विचित्र सा बात है कि ज्ञानी की आसक्ति ज्ञान है। ये ज्ञान जो आम धारणा है कि मैथमेटिक्स पढ़ लिया, नंबरों का ज्ञान है, साइंस जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान है, हमको गाना आता है, हमको भाषण देना आता है, बड़ा सीख लिए हैं, इसको भी ज्ञान कहते हैं। लेकिन ये ज्ञान एक दृष्टि से ज्ञान है, जो ज्ञान योगियों के लिए ज्ञान है, जो हम इसमें पढ़ते हैं, जिसका हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये ज्ञान है। इस ज्ञान का मतलब क्या है? क्या शिष्य का ज्ञान होना ये ज्ञान है? गुरु का ज्ञान होना ये ज्ञान है? हम जानते हैं कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये ज्ञान है। अगर हम जाने कि ये शास्त्र है, ये किताब है, ये कॉपी है, ये ज्ञान है? नहीं, ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान का डेफिनेशन नहीं है। तो ज्ञान मतलब उसका तत्व से जाने, उसको तात्विक दृष्टि हो। ये स्त्री पुरुष थोड़ी है, तत्व दृष्टि से पंच तत्व है। ये अलग अलग कहाँ है? आकृतियों का ज्ञान ज्ञान नहीं है। आकृतियां जिससे बनी है, क्या चीज है ये जो आकृति रूप से दिख रहा है, उस वस्तु को जानना, उस चीज को जानना, उस तत्व को जानना, ये ज्ञान है। जब ज्ञान होता है तो ये परिच्छिन्नता नहीं दिखाई देती, ये अलग अलग वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ये ज्ञान की आरंभिक अवस्था की बात कर रहा हूँ। ये अलग अलग, ये घास है, ये मिट्टी है, ये दीवार है, ये गुरु है, ये शिष्य है, ये अलग अलग नहीं दिखता है, ये केवल एक दिखता है, एक ही तत्व दिखता है। इसलिए शुरू शुरू में कहते हैं सब जगह मैं ही हूँ, मैं ही, केवल मैं हूँ। और बाद में जब वाकई में अज्ञान नष्ट हो गया तो है ही नहीं कुछ, स्वप्न है, मिथ्या है। दिखाई देते हुए उसको पता चलता है कि अरे नहीं है, केवल दिख रहा है। एक खंभे में भूत दिखता है अंधेरे में, उसको मालूम है कि भूत दिख रहा है, भूत जैसा दिख रहा है नहीं। ये मृग तृष्णा दिख रही है, मिथ्या है, वहां पे कुछ नहीं है, ये ज्ञान है। तो उस ज्ञान में आसक्ति कैसे होगा? अगर ज्ञान लेके कोई ज्ञानी बन गया तो मूर्ख हो गया। ज्ञान का मतलब भी होता है कि कुछ दूसरा दिखाई न देना, कुछ भी जो कुछ दिखाई दे वो प्रतीति है, स्वप्न है, मिथ्या है, नहीं है। केवल एक है अपनी सत्ता में स्थित रहना, बाकी सबको मिथ्या कह के नकार देना नहीं है। मेरे हिसाब से ये ज्ञान है। अगर ये है तो उसमें आसक्ति, आसक्ति अनासक्ति तो तब हो जब कोई दूसरा हो, और दूसरा दिखना ये ज्ञान नहीं। परिच्छिन्नता विभिन्नता दिखना ये ज्ञान नहीं। जी ठीक है। जी बिल्कुल। वैसे भी आपने भी स्पष्ट किया, और ये बात भी है कि आसक्ति का विषय ही यहाँ पर द्वैत पैदा करता है। किसी भी प्रकार की आसक्ति है तो वहां पर द्वैत वो बिल्कुल सामने में स्पष्ट है, और यही है इसका एक मूल कारण भी। तो इस प्रश्न का जो पहला हिस्सा था, जगत में आसक्ति होना आवश्यक है या नहीं है, तो जगत, सबसे पहली बात है कि जगत है तो जीव भी है, और जीव है, जगत है, संसार है, तो फिर तो द्वैत भी है, त्रैत भी है, सब कुछ है। पूरा का पूरा एक जो है हर चीज यहाँ पर फिर प्रकट है और उसी प्रकार से चलती है। और अगर ये सारा है और ये सारा बनाए रखने का प्रयास है,
और वो भी जो है वो चल ही रहा है। तो जब तक ये प्रयास है तब तक तो बिल्कुल स्पष्टता से वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसक्ति जो है, तो ये आसक्ति नहीं रहेगी तो मेरा जगत छूट जाएगा, मेरा संसार छूट जाएगा। लेकिन जब हम एक अज्ञान के नाश की ओर जब हम कदम बढ़ा चुके और उस अज्ञान का नाश हुआ, और अज्ञान क्या था वास्तव में, ये जो कुछ भी पकड़ थी, ये जो कुछ भी हमने जाना था और जिसके साथ में भी जुड़ाव सा महसूस किया गया था, ये सब का सब मिथ्या है। वही जो बात है मृग तृष्णा वाली बात, जिसकी बात होती है, तो वो जब स्पष्टता से वो सामने है, वो जब आ चुकी है, तो कौन किससे आसक्त हो सकता है भला? जो है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं है, जो बस वही है कि एक बार जब अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप से जब इस बात पर जो है गौर किया भी जाए, तो भी कुछ नहीं है, वैसे भी ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है जिससे आसक्ति जैसा, और आसक्ति करने वाला जो है वो भी वहां पर नहीं दिखता। तो जब कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर आसक्ति का विषय कैसे आ सकता है किसी भी प्रकार से? तो ये आवश्यक है या नहीं है? अगर खेल की भांति लेना है कि हाँ ठीक है, एक खेल है, नाटक नौटंकी चल रही है, तो ये अनासक्त भाव से वो आसक्ति दिखाते हुए, आसक्ति का दिखावा भरपूर है, लेकिन वास्तव में वो ना वहाँ आसक्ति है ना अनासक्ति है। एक खेल को खेल की तरह लिया जा रहा है। तो ये है, बाहरी लोगों के लिए लग सकता है कि कोई निर्णय करने वाला जब होगा तो वो देख के ये बता सकता है कि ये आसक्त है या ये अनासक्त है। लेकिन अगर वहां पर जिसके संदर्भ में ये बातें कही जा रही है उससे अगर पूछा जाए तो वो तो सिर्फ इतना ही कहेगा, यहाँ ना आसक्ति है ना अनासक्ति, बस जो है एक जबरदस्ती जिसे कहते हैं कि एक खेल है, टिकट ले लिया गया है तो फिर ये फिल्म देखी जा रही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। दूसरा जो हिस्सा था ज्ञानी का की आसक्ति ज्ञान है, ये जब कहा जा सकता है तो फिर बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम मैथमेटिक्स के सूत्र हैं, फिजिक्स के सूत्र हैं, अलग अलग प्रकार से बहुत मुश्किल से याद करते हैं, वैसे ही जो है बहुत सारी परिभाषाएं हमारे पास संचित से हो जाती है। उन परिभाषाओं का ही जो है वो व्यवस्थीकरण, ऐसा लगता है कि हमारे अज्ञान का नाश तो हो चुका है, क्योंकि ये वैसी सी ही बात है कि अपने ज्ञान के स्मरण में बने रहना, मैं क्या नहीं हूँ इस बात को बिल्कुल जो है दिमाग में बैठा के रख लेना, और ये इसी को जो है साक्षी भाव या फिर अलग अलग प्रकार से वहां पर एक संभावना ऐसी भी होती है कि उसको पकड़ के रखा गया। तो ये इस प्रकार से अगर सूत्रों की तरह, परिभाषाओं की तरह वो वहां पे संचित है, तो वो उसकी जो है अब क्या है कि बड़े मेहनत से याद किए गए सूत्र थे, बड़े मेहनत से याद किए गए वो परिभाषाएं थी, न जाने कितने वेदों को पढ़ा गया, कितने उपनिषदों के बाद जो है वो ज्ञान अवतरित हुआ, वो ज्ञान उतरा है। अब मैं उसको कैसे छोड़ दूं वहां पर, क्योंकि वो जो पकड़ने वाला भी वहां पर बिल्कुल यथावत है और जो छोड़ने वाला है वो भी वहां पर बिल्कुल बना हुआ है। तो ये जो है आसक्ति जो उसका विषय है वो वहां पर बने हुए है। और जैसा कि बताया भी गया, एक दृष्टिकोण आया भी कि ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग में जब ज्ञान की बात कर रहे होते हैं, वहां पर अज्ञान का जब नाश हुआ तो वैसे भी जो है ये द्वैत की सत्ता ही समाप्त हुई। तो ना आसक्ति करने योग्य कुछ है, ना आसक्ति करने वाला अब कुछ है। तो जो है वो वहां पर फिर ये प्रश्न ही नहीं उठता, प्रकार की आसक्ति जो है वो वहां पर है। ज्ञानी ही नहीं बचता तो ज्ञान कहाँ बचेगा? जब तक ज्ञानी है तब तक ज्ञान भी है, और जब ये जो है वहां पर बचा ही नहीं तो वहां पर किसी प्रकार की आसक्ति वहां पर नहीं बची। इसीलिए शब्द जो कहते हैं कि ज्ञानी, ये भी थोड़ा सा एक भरमाने वाला विषय हो जाता है। न ज्ञानी है न ज्ञानी है, सब कुछ वहां पर समावेश है, और वहां पर कोई शब्द के साथ चुनाव भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जैसे ही कहते हैं तो एक निष्कर्ष दे दिया गया कि ये कुछ ऐसा है जहां पर बिल्कुल ज्ञान जो है वो यथावत है, ये ज्ञान से भरपूर है, कुछ ऐसा था निष्कर्ष। लेकिन बिना निष्कर्ष के जो बस अपने ज्ञान में स्थित है, वहां उसे फिर ज्ञानी भी नहीं, अज्ञानी भी नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता।
क्योंकि वो शब्द से जो परे जा चुका है। और ऐसे में अगर देखें तो बिल्कुल स्पष्टता से ये आसक्ति जो है वो वैसी ही है। चलिए, बहुत अच्छा रहा। किसी को भी अपने भाव व्यक्त करने हो, यहाँ पर जो भी चर्चा चली उस पर तो वो कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर कुछ जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो है समय हो चुका है। तो आज के लिए इस विषय के साथ में जो एक संपूर्ण दृष्टिकोण चाहिए था वो इसको मिला भी। और अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। तो फिर कल जुड़ते हैं 7 से 8 एक नए प्रश्न के साथ, एक नए विचार के साथ में। तब तक के लिए आभार, नमस्कार, धन्यवाद।